सामने उसकी बहन कपड़े बदल रही थी। घबराकर उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही वो बाथरूम की ओर गया, वहां भी उसने बहन को देख लिया। घर में अचानक आ गई इस जंगली बहन ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। हर दिन बस अजीब और शर्मनाक पल सामने आते थे। सोचिए, कोई आपको बार बार नजरअंदाज करे जैसे आप हवा हो। वैसा ही हाल इस भाई का था, क्योंकि बहन तो जन्म से गूंगी थी और अब तो वो उसे बिल्कुल अनदेखा करने लगी थी। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब बहन उसी के क्लास में ट्रांसफर हो गई। सारे सहपाठी उसकी खूबसूरती देख दंग रह गए। कई तो उसी वक्त इजहार करने पर उतारू थे। भाई ने सोचा चुप ही रहूं, पर जब चारों तरफ के लड़के भेड़ियों की तरह उसे परेशान करने लगे तो वो खुद को रोक न पाया। उसने सामने आकर बहन की रक्षा की। एक लड़का अकड़कर उसे चुनौती देने लगा, लेकिन अगले ही पल भाई की मुट्ठी से वो सीधे अस्पताल पहुंच गया। फिर भी बहन ने भाई का जरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया। असली ड्रामा यहीं से शुरू हुआ। जल्द ही सहपाठियों को पता चला कि दोनों भाई बहन हैं। पीटे गए लड़के ने गुस्से में उन पर गंदी बातें करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उनके रिश्ते पर सवाल उठाए। तभी भाई ने फिर कदम बढ़ाया और पूछा, क्यों बार बार मेरी बहन को परेशान करता है? लड़के ने जवाब दिया, जो मार तुमने मुझे दी उसका हिसाब मैं तुम्हारी बहन से लूंगा। भाई ने गहरी सांस ली, पर अगली ही घड़ी लड़के ने उसे इतना पीटा कि उसके मुंह से खून निकल आया, और वो तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक बहन बीच में आ गिरी। वो बोल नहीं सकती थी, पर पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। फिर घुटनों पर गिरकर रोते हुए भाई की जान की भीख मांगने लगी। उस मासूमियत ने सबको तोड़ दिया। भाई ने भी अपना गुस्सा रोक लिया। उस पल के बाद बहन का दिल पूरी तरह पिघल गया। अब जब भी भाई घर लौटता, बहन भागकर उसकी बाहों में समा जाती। वो हर वक्त उसके पास रहना चाहती थी। लेकिन कहानी में नया मोड़ आया। एक दिन घर लौटकर भाई ने देखा, इस बार तो एक जंगली दीदी भी आ गई थी। जैसे ही बहन फिर से भाई पर झपट्टी, दीदी तुरंत रोकने पहुंच गई। पर एक सच्चे प्यार करने वाले दिल को कौन रोक सकता है? और हंगामा यहीं खत्म नहीं हुआ। भाई ने दरवाजा खोला तो देखा, बाथरूम में वही दीदी खड़ी थी। घबराकर उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही बेडरूम में गया, वहां भी दीदी कपड़े बदल रही थी। दोनों बहनों के आने से उसका जीवन पूरी तरह उलझ गया। दीदी ने उसे पागल और विकृत कह डाला। भाई ने सफाई दी, ये सब तो बस हादसा था। पर दीदी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। अगले ही पल एक बास्केटबॉल उसके सिर से आ टकराई। वो दर्द से चकरा गया और दीदी ने सीधा उसकी शॉर्ट्स पकड़ ली। शुक्र था कि उसने पहले से लेगिंग्स पहनी थी। भाई ने घबरा कर कहा, वहां से बॉल गुजरी थी। पर दीदी को उसकी कोई बात सच नहीं लगी। अगले ही सेकंड उसने भाई को जमीन पर दबोच लिया, उसके पैर से कसकर जकड़ लिया। भाई की आंखों में अब बस बेबसी थी। और कहानी यहीं से और भी रोचक हो जाती है जब एक खूबसूरत लड़की उस स्कूल में ट्रांसफर होकर आती है जहां वो लड़का पढ़ता है। कक्षा के सभी छात्र उस लड़की को देखकर अजीब निगाहों से मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस लड़की का असली मकसद क्या है। असल में वह यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आई थी, निगरानी करने के लिए। क्योंकि अगर उसकी छोटी बहन फिर से उस लड़के के पीछे पागलपन करने लगी तो वह तुरंत आकर उसे रोक लेगी। यह पूरा ड्रामा किसी भी रोमांटिक टीवी शो से ज्यादा मजेदार लग रहा था। यहाँ तक कि टीचर भी तमाशा देखने में लग गए। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने फिर से उस लड़के को चेतावनी दी, लेकिन लड़का बोला, मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारी बहन ही खुद मेरे पीछे पड़ी रहती है। क्या ये सच था या लड़के का सिर्फ बहाना? लड़की को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक ही घर में रहते थे। भले ही खून का रिश्ता न हो, मगर समाज में इसकी छवि अच्छी नहीं थी। आखिरकार लड़के ने लड़की की बात मानने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अकेले में अपनी बहन को बुलाया। वह चाहता था कि वह थोड़ी दूरी बनाए, लेकिन बहन तो जन्म से गूंगी थी, इसलिए सिर्फ लिखकर जवाब देती थी। कुछ ही वाक्य लिखे और लड़का उसकी बातों में उलझ गया। तभी अचानक उस लड़की का कमरे में आ जाना सब कुछ बदल देता है। लड़का घबराकर सोचने लगा कि कहीं वो उसे चीर कर न रख दे। वह तुरंत भाग निकला, लेकिन लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। उसने एक बास्केटबॉल उठाया और सीधा फेंका। गेंद सटीक लगी और लड़का जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। लड़की ने उसे बेरहमी से गला पकड़कर दबोच लिया। हर बार जब बहन और लड़का करीब आते, लड़की गुस्से से बीच में आ जाती। शुरू में उसे लगता था कि परिवार में ऐसा होना गलत है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी अजीब सी भावनाएं जन्म लेने लगी। क्या नफरत की जगह धीरे धीरे प्यार ले रहा था? असल में पहले भी जब वह स्कूल में परेशानी में पड़ती थी तो वही लड़का उसकी मदद करता था। कभी लाइब्रेरी में ऊंची शेल्फ से किताबें चाहिए होती तो वही चुपचाप मदद करता। यहाँ तक कि एक दिन उसके जूते के फीते खुले थे तो लड़का बिना सोचे समझे झुककर बांध देता है। ऐसी छोटी छोटी बातों ने लड़की के दिल को छू लिया। लेकिन इस बार जब वह उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि बहन फिर से लड़के से लिपटी हुई है। वह गुस्से में आकर दोनों को अलग करती है और तभी बहन के शब्दों ने उसके दिल का राज खोल दिया। क्या वाकई वह अपने ही दिल की सच्चाई से डर रही थी? लड़की अचानक घबराकर कागज की पर्ची फाड़ देती है ताकि लड़का उसके मन की बात न पढ़ सके। फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है।
लेकिन बहन उसके पीछे पीछे दौड़ कर आती है और कहती है, दीदी मुझसे साफ साफ कहो, क्या तुम्हें अपने भाई जैसे इस लड़के से सच में लगाव है? लड़की मजबूरी में कह देती है, नहीं, मुझे उससे कोई पसंद नहीं है, तुम बेकार की बातें मत सोचो। लेकिन उसके चेहरे और आंखों में सच्चाई बिल्कुल कुछ और ही कह रही थी। क्या वाकई वह नफरत सिर्फ एक दिखावा था, या उसके दिल में छिपा था एक अनकहा प्यार? अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए। 100 कमेंट होने पर मैं पार्ट 2 लाऊंगी और वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।